नमस्कार। आज हिंदी कहानी सीरीज में मुंशी प्रेमचंद की कहानी जंजाल, जो इस प्रकार है। दबाने से इच्छाएं समाप्त हो जाती है, हमें इसमें संदेह है। संभव है कुछ मामलों में ऐसा होता हो, लेकिन प्रायः सहनशीलता बंद हवा की तरह आंधी की पूर्व पीठिका हुआ करती है। पार्वती को अपने पति के साथ रहते हुए 5 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन उसने उनसे कभी कोई फरमाइश नहीं की। यदि वह कभी दबी जबान से या परोक्ष रूप से किसी गहने या कपड़े की चर्चा करती तो सुरेंद्रनाथ अत्यंत बेबसी के साथ कहते, मेरी आमदनी और खर्च का हिसाब तुम्हारे हाथ में। यदि इसमें कोई गुंजाइश दिखाई दे तो जो चाहे चीज़ें बनवा लो। इसमें अधिक प्रसन्नता की बात मेरे लिए क्या होगी कि तुम्हें गहनों से सजी देखूं। यह उत्तर सुन करके पार्वती सिर झुका लेती और सोचती कि मैं सारी उम्र यूं ही नंगी बुच्ची बनी बैठी रहूंगी। कभी सोचती है कि यह खर्च न करूं, इस मद में कमी करूं, लेकिन चूल कभी ठीक नहीं बैठती थी। उसके पास पहले के भी कुछ गहने थे, लेकिन वह उन्हें भी नहीं पहनती थी। त्योहार या उत्सव में भी वह प्रायः सादी साड़ी पहनकर ही रह जाती। वह अपनी महरी और पड़ोसिनों को दिखाना चाहती थी कि उसे गहनों की भूख नहीं है, लेकिन यह इस समय अपने दुर्भाग्य और पति की निर्धनता की घोषणा थी। उसे रह रह कर विचार आता कि मेरे लिए सुरेंद्र जितना कुछ कर सकते हैं उतना नहीं करते। वे मेरी अनापत्ति और सीधेपन का नाजायज फायदा उठाते हैं। निराश होकर वह कभी कभी सुरेंद्र से झगड़ना चाहती, झगड़ती, मुंह फेर कर बात करती, उसे सुना सुना कर अपने भाग को कोसती। सुरेंद्र समझ जाते कि इस समय हवा का रुख बदला हुआ है, बच कर निकल जाते। कभी कभी गंगा स्नान या किसी मेले से लौटकर पार्वती पर गहनों का उन्माद सा छा जाता। वह संकल्प करती कि एक बार मन की निकाल लूं, जो 200-400 रुपये बचे हुए हैं उनकी कोई चीज़ बनवा लूं। कल की चिंता में कहाँ तक मरूं। लेकिन एक क्षण में उसका यह उन्माद उड़नछू हो जाता। यहाँ तक कि लगातार सहन करने के कारण उसकी सजने के शौक की इच्छाएं मरकर मन के एक कोने में पड़ी रहती थी। मगर आज 5 साल के बाद यह इच्छा जागृत हुई। इसमें बेचैनी नहीं है, लेकिन बेचैनी से भी ज़्यादा दुखदायी उदासी है। पार्वती के छोटे भाई की शादी होने वाली है। उनके मायके से बुलावा आया है। इस समारोह में भाग लेना जरूरी है। गहनों का पहनना आवश्यक हो गया है। इस अवसर पर सुरेंद्र भी अपनी विवशता का बहाना न कर सके। इस समय यह उपाय भी सफल होता दिखाई दिया। शाम के समय सुरेंद्र बाहर से लपके हुए आए। उनका चेहरा चमक रहा था। उन्होंने पार्वती के हाथ में एक पोटली रख दी। पार्वती ने खोलकर देखा तो पोटली में एक जड़ाऊ कंगन, एक चंद्रहार और झुमके दिखाई दिए। पार्वती कुछ शाम सी गई। उसे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि सुरेंद्र उसके लिए इतनी और ऐसी कीमती चीज़ें लाएंगे। खुशी के बदले एक व्याकुलता, एक भय का अनुभव हुआ। वह डरते डरते बोली, ये कितने के हैं? सुरेंद्र, पसंद तो है ना? पार्वती, पहले दाम तो बताओ। सुरेंद्र, 400। पार्वती, सच? सुरेंद्र, मेरे पास और रुपये कहाँ थे? पार्वती, उधार तो नहीं लेने पड़े? सुरेंद्र, नहीं, उधार क्या लेना। पार्वती, तब पसंद है। सुरेंद्र ने वास्तविकता छिपानी चाही थी, लेकिन अपनी विशाल हृदयता का बखान किए बिना न रह सके। सोचा कि इन्हें क्या पता चलेगा कि इनके लिए इस समय कितने बोझ के नीचे दबा जा रहा हूँ। बोले, सच सच कह दूं, 1200 लगे। पार्वती ने पति को तिरस्कार की दृष्टि से देखते हुए कहा, तो इतनी चीजें लाने की क्या जरूरत थी? दानवीर जैसे लापरवाही के साथ सुरेंद्र बोले, एक मुद्दत के बाद जब देव जेवर बनाने लगा तो कंजूसी करने बैठता। शर्म भी तो कोई चीज है। पार्वती ने पति की ओर कृतज्ञता की दृष्टि से देखा। उसमें कुछ प्यार की झलक थी, कुछ शिकायत की, कुछ गर्व की, परेशानी की। और उसने और अधिक
प्रश्न न किए कि कहीं कोई ऐसी बात कानों में न पड़ जाए जिससे इन गहनों को वापस कर देना जरूरी हो जाए। जिस व्यक्ति के हलक में प्यास से कांटे पड़े हुए हो वह यह नहीं पूछता कि बर्तन कैसा है और पानी किसने भरा है। एक हफ्ते तक पार्वती एक दूसरी ही दुनिया में रही। उसके अंदाज में एक शान, बातों में अभिमान और चेहरे से अमीरी झलकती थी। कितने ही ऐसे काम जिन्हें वह अपने निसंकोच कर लिया करती अब उसे दुभर लगने लगे। यहाँ तक कि अपनी नन्ही बच्ची तारा को गोद में लेते हुए भी उसे अपने कपड़े मैले होने की आशंका होने लगती, लेकिन वह स्वयं अपने व्यवहार में आए इस परिवर्तन से अनजान थी। 7वें दिन उसका भाई आया और पार्वती मायके चली। उसने सुरेंद्र से हर तीसरे दिन पत्र भेजने का आश्वासन लिया। उसके सामने खड़ी घंटों रोती रही। ऐसा मालूम होता था कि बिछोड़ने के दुख से उसका कलेजा फटा जा रहा है, लेकिन घर से निकलते ही दिखावे की इच्छा उसके मन पर छा गई। वह गाड़ी के एक जनाने डिब्बे में आकर बैठी जिसमें अधिकांश महिलाएं निम्न वर्ग की थी। उन्होंने पार्वती को आतंकित दृष्टि से देखा और इधर उधर सिमट गई। पार्वती खिड़की के सामने जाकर ऐसी बैठी मानो इतनी आवभगत उसका जन्म सिद्ध अधिकार हो। उसे गाड़ी में भले खानदान की केवल एक ही महिला दिखाई दी। उसका चेहरा गंभीर था। वह एक साफ साड़ी पहने हुए थी, पैरों में स्लीपर थे, हाथों में चूड़ियाँ, लेकिन शरीर पर गहने के नाम पर एक तार तक न था। वह निम्न वर्ग की कई महिलाओं के बीच हाथ पांव सिकोड़े बैठी थी। मन ही मन पार्वती ने कहा, निस्संदेह सुंदर महिला है, लेकिन सम्मान कहाँ? कोई बात भी तो नहीं पूछता। एक कोने में दबी बैठी है, शरीर पर 4 गहने होते तो यही सब ओछी महिलाएं इनका सम्मान करती। नीचे फर्श पर पार्वती के निकट ही एक गरीब महिला बैठी हुई थी। उसकी गोद में एक बच्चा था जो रह रहकर इतने जोर से खांसता और चीख मारता कि पार्वती मन ही मन झुंझला कर रह जाती। जब उससे न रहा गया तो उसने उस महिला से कहा, तुम अपनी पटरी पर जा बैठो, इस लड़के के खांसने से मुझे नींद नहीं आ रही। गरीब महिला ने पार्वती की ओर आश्चर्य से देखा और धीरे से सरक गई। रात आधी से अधिक बीत गई थी। खिड़कियों से ठंडी हवा आ रही थी। गरीब महिला ने खिड़कियां बंद करनी चाही तो पार्वती ने आदेशात्मक स्वर में कहा, नहीं रहने दो, मुझे गर्मी लग रही है। धीरे धीरे बच्चे की खांसी बढ़ने लगी। कुछ देर तक तो वह चिल्लाता रहा, फिर उसका गला पड़ गया। उसने दूध पीना छोड़ दिया। सामने बैठी सीधी सादी महिला कुछ देर तक तो बच्चे को देखती रही, फिर उसने उस गरीब महिला के पास आकर बच्चे को गोद में ले लिया। बच्चे की हालत खराब थी, सीने पर बलगम जमा हुआ था, लगता था निमोनिया की शुरुआत है। उसने फौरन अपना बक्स खोलकर उसमें से एक दवा निकाली और हवा से बचाकर बच्चे के सीने पर हल्के हाथ से मलने लगी। फिर दूसरी शीशी से एक चम्मच दवा निकालकर बच्चे को पिलाई। गाड़ी की जब महिलाएं आकर बच्चे के निकट खड़ी हो गई, निरंतर 1 घंटा तेल मालिश करने के बाद उस भली महिला ने अपने बक्से से एक फलालैन का टुकड़ा निकालकर बच्चे के सीने पर बांध दिया। बच्चा सो गया। वह रात के 3 बजे तक बच्चे को गोद में लिए 1-1 घंटे पर दवा पिलाती रही। बच्चे ने दूध पीना शुरू किया। उसके गले की घरघराहट रुक गई और वह मौत के फंदे से निकल आया। बच्चे की माँ अपनी उपकारिणी के पांव पर गिर पड़ी और रो कर उसे धन्यवाद देने लगी। इलाहाबाद में पार्वती और वह सीधी सादी महिला दोनों उतरी। पार्वती का भाई आकर कुलियों को पुकारने लगा। जब कुली न आया तो पार्वती को ही अपने संदूक, बिस्तर आदि उतारकर भाई को देने पड़े। उसकी रेशमी जैकेट चिरक गई। उधर उस गंभीर सीधी सादी महिला ने जैसे ही अपना बिस्तर उठाया तो लपक कर एक महिला ने उसके हाथों से बिस्तर ले लिया, दूसरी ने उसका संदूक उतार लिया, तीसरी ने उसके दवाओं का बक्स उठा लिया और कई महिलाएं उसे धर्मशाला तक पहुंचाने आई। बीमार बच्चे की माँ बार बार उसके आगे हाथ जोड़ती और पैरों पर गिरती। दूसरी महिलाएं भी उसे गले मिली। ऐसा लगता था मानो वे अपने किसी आत्मीय से बिछुड़ रही हो, लेकिन पार्वती ने की बात भी न पूछी। उसके जाने से सब महिलाओं को सच्ची खुशी हुई, मानो सिर से एक बला टल गई। अब उसे जरा कमर सीधी करने की जगह तो मिलेगी।
बीमार बच्चे की माँ ने तो उसे घृणा की दृष्टि से देखा और मन ही मन उसे जी भरकर कोसा। पार्वती ने मन में कहा, इस सीधी सादी औरत ने तो अच्छा ही रंग जमा लिया। सभी महिलाएं अनुचरी बन गई, मानो कोई मंत्र ही फूंक दिया। गंवारों के बीच तो ऐसे हो सकता है, परंतु किसी भले घर में इस कोने में घास कौन डालेगा। पार्वती का मायका शहर से सटी एक ऐसी बस्ती में था जिसे न शहर कह सकते हैं न देहात। वहाँ शहर की तो एक भी सुविधा न थी, मगर देहात के सभी कष्ट मौजूद थे। न शहर की सड़कें लालटेनें नालियाँ थी, न देहात का विस्तार हरियाली और हवा। वहाँ दूध का शहर वाले पीते थे, सब्जी शहर वाले खाते थे, लकड़ी शहर वाले जलाते थे। वहाँ के मजदूर काम करने शहर में जाते थे, खाने पीने की चीज़ें वहाँ शहर से आकर ही बिकती थी। पार्वती के पिता के पास कुछ ज़मीन थी, लेकिन वे मजदूरों की कमी के कारण खेती न कर सकते थे। उसके दोनों भाई अंग्रेजी पढ़ते और वकालत का सपना देखते थे। भोले भाले से चालाक बनने की धुन सवार थी। बेटी की टाट वाट देखकर पार्वती की माँ फूली न समाई। उसकी दुनिया इन्हें गिने मकानों और उनके निवासियों तक सीमित थी। जहाँ के गहने कपड़े, शादी ब्याह, झगड़े टंटे उसके अस्तित्व की धुरी थी। वह उनमें ही बसती थी और उन्हीं का सपना देखती थी। मोहल्ले में किसी के घर बच्चा पैदा होना उसके लिए पनामा शहर के उद्घाटन से बड़ा घटना था, और किसी घर में एक नए कंठे का बनना दिल्ली के निर्माण से कहीं अधिक शानदार। पार्वती को देखकर बाग बाग हो गई। उसे साथ लेकर पड़ोसियों के घर आई गई। जो भी उसके कंगन और चंद्रहार को देखता लोटपोट हो जाता। माँ सामने वाले के सामर्थ्य के अनुसार उन गहनों का मूल्य बढ़ाती रहती थी। 2-3 पूरे मोहल्ले में उन गहनों की नुमाइश हुई। पार्वती का सिक्का जम गया, उसका रौब बैठ गया। पार्वती की चाल ढाल से एक शान टपकती थी। वह खाना खाने बैठती तो नाक सिकोड़ लेती, घी बेस्वाद है, पानी पीती तो मुंह बनाकर ठंडा नहीं है। माँ सबको सुना सुना कर कहती, भला इनसे पूछो घर का सुख कहाँ मिलेगा। वहाँ अपने मन का खाती थी, अपने मन की पहनती थी। यहाँ गृहस्थी में तो मोटा महीन सब मिलेगा, मगर बेचारी में जरा भी ऐंठ नहीं है। वहीं पुराना स्वभाव है, वहीं अल्हड़पन। पार्वती की बिटिया तारा पूरे मोहल्ले की गुड़िया बनी हुई थी। सभी छोटे बड़े उसे गोद में उठाते और प्यार से चूमते। कोई कहता, बेटी या हंसली हमको दे दे, तो तारा तोतली बोली में कहती, हमाली है। कोई पूछता, बेटी ये कपड़े किसने बनवाया है? तारा कहती, मेले बाबूजी ने। शादी का दिन निकट आ गया, रस्म रिवाज होने लगे। मोहल्ले की औरतें बन संवर कर आने लगी, लेकिन पार्वती उन सब की रानी लगती थी। सभी औरतों की दृष्टि में उसके कंगन, चंद्रहार और झुमकों पर ही टिकी रहती। सब उसे दबती, उसका लिहाज करती, उसकी हाँ में हाँ मिलाती। पार्वती को यह सम्मान केवल अपने गहनों के बल पर ही मिल रहा था। बारात चलने के दिन नेवतों में सुरेंद्रनाथ भी आए। जब वे शाम के समय घर गए तो मुस्कुराकर पार्वती ने कहा, आज जी चाहता है कि तुम्हारी पान फूल से पूजा करूं। मुस्कुराकर सुरेंद्र ने कहा, बना रही हो पार्वती? नहीं, सच कहती हूँ। इस समय मन यही चाहता है। तुम्हारे इन गहनों ने मेरा बोलबाला कर दिया। सारे मोहल्ले में धाक जम गई, सबकी सब पानी भरती है। ये न होते तो झूठे की भी कोई बात न पूछता। अपनी जमा अपने घर में है, लेकिन नेक नामी मुफ्त, ऐसा सौदा और क्या होगा? सुरेंद्र, मैं जानता तो 1-2 चीज़ें और ले आता। पार्वती, ओ, तब तो सारे मोहल्ले में से मैं ही अकेले होती। औरत की इज्जत गहने कपड़े से होती है, नहीं तो उसके माँ बाप की आंखों से गिरा देते हैं। सुरेंद्र पछताए कि और गहने क्यों न खरीद लिए, भले ही 200-400 उधार और हो जाते, इसकी लालसा तो मिटती। पार्वती को मायके में रहते 2 महीने हो गए। सुरेंद्र को दफ्तर से छुट्टी न मिली तो आकर वे ले जाते। शादी का सब
काम पूरा हुआ, मेहमान विदा हो गए, सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे पड़ोसियों को आना जाना भी बंद हुआ। पार्वती के गहनों के 4 दिन के साम्राज्य का अंत हो गया। वही गहने थे, वही कपड़े, मगर अब उसे देखने में क्या आनंद आता। अब पूरे पूरे दिन पार्वती अकेली बैठी रहती। कभी कोई औरत मिलने आज भी जाती थी तो 10-5 4 बातें करके ही अपनी राह लेती। किसी को भी अपने घर में कामकाज से फुर्सत न थी। यह अकेलापन पार्वती को बहुत अखरता था। मायके से उसका मन उचाट हो गया। उसे पता चल गया कि नित्य नए गहने बनते रहने से ही उसकी बात बनी रह सकती है। पुराने तमाशे को कोई मुफ्त में भी नहीं देखता। कोढ़ में खाज यह हुई कि और भी अधिक घरों से उसके जैसे गहने बनने लगे। यहाँ तक कि एक मनचले शौकीन बनिए ने, जिसे नमक के काम में बड़ा भारी लाभ हुआ था, कलकत्ता के बने हुए कंगन और हार मंगवाए, जिन्होंने पार्वती का रंग फीका कर दिया। रही सही बात भी जाती रेत की दीवार भरभरा कर ढह गई। एक दिन पार्वती अकेली बैठी सुरेंद्र को पत्र लिख रही थी कि अब यहाँ जरा भी मन नहीं लगता, 2 दिन की छुट्टी मिले तो मुझे आकर ले जाओ। इतने में उसकी बचपन की सहेली बागेश्वरी उससे मिलने आई। वह पार्वती के साथ खेला करती थी। उसका ब्याह एक गरीब खानदान में हुआ था, लेकिन उसके पति ने रंगून जाकर खूब पैसा कमाया और 4-5 साल के बाद लौटा तो पत्नी के लिए एक मोतियों का हार लेता आया। बागेश्वरी आज ही मायके आई थी। पार्वती ने उसके मोतियों का हार देखा तो आंखें खुली रह गई। 2000 से कम का नहीं होगा। पार्वती ने उसकी प्रशंसा की, लेकिन उसका दिल बैठा जाता था। जैसे कोई ईर्ष्यालु कवि अपने नौसखिए प्रतिद्वंदी की कला की प्रशंसा करने में कंजूसी करे। यह रोग पार्वती की आत्मा में घून की तरह लग गया। उसने दूसरों के घर आना जाना छोड़ दिया। मन मारे अपने घर में बैठी रहती। उसे ऐसा लगता कि अब औरतें, यहाँ तक कि उसकी माँ भी उसे तिरस्कार की दृष्टि से देख रही है। पहले गानों की चर्चा में उसे एक विशेष आनंद मिलता था। अब यह भूलकर भी गानों की चर्चा नहीं करती, मानो अब उसे इस संबंध में मुंह खोलने का भी मन न हो। आखिरकार एक दिन उसने अपने सब गाने उतार कर बक्से में रख दिए और ठान लिया कि इसे खोलूंगी नहीं। उसे इन गहनों के खरीदने पर पछतावा होने लगा। दिखावे की चाह में तो जिंदगी के सुख चैन बेकार खलल पड़ गया। वह बिना गहनों के ही अच्छी थी कि यह मुफ्त की उलझन तो नहीं थी। घर के रुपए गंवा कर यह सिर दर्द खरीदना बड़ा महंगा सौदा है। तीज के दिन पार्वती की माँ कहा, बेटी आज मोहल्ले की सब औरतें स्नान करने जा रही है, तुम भी चलोगी? पार्वती ने उपेक्षा की दृष्टि से कहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। मैं चलती क्यों नहीं, बरस बरस का त्यौहार है, सब अपने मन में क्या कहेंगे। पार्वती जो चाहे कहे, मैं तो जाऊंगी नहीं। क्वार के दिन थे। सुरेंद्र को अभी तक छुट्टी नहीं मिली थी। पार्वती ने जल भूनकर उन्हें कई चिट्ठियां लिखी, पर इधर 2 हफ्ते से पत्र लिखना बंद कर दिया। उसे अपनी जिंदगी बोझ लगती थी। मोहल्ले में बुखार और चेचक का प्रकोप था। कोई किसी के घर आता जाता न था। नाश्ते के बदले घरों में काढ़ा पकता था। अस्पताल में मेला सा लगा रहता था। वैद्य और हकीम पत्थर के देवता बने हुए थे। एक दिन पार्वती की माँ ने कहा, बेटी आज शीतला देवी आ रही है, चलो उनसे मिल आए। पार्वती, शीतला देवी कौन? माँ, यह तो नहीं जानती, मगर कभी कभी यहाँ आया करती है। औरत क्या है, देवी ही है। पार्वती, क्या करती है? माँ, यहाँ तो जब आती है बीमारियों की दवा दारू करती है और किसी से एक पैसा भी नहीं लेती। पार्वती, तो घर की मलदार होगी। माँ, नहीं, सुनती हूँ कि सिलाई करके गुजर बसर करती है। ब्याह के बाद ही पति हैजे से मर गया, उसका मुंह तक नहीं देखा, तब से इसी बात काम करती रही। पार्वती, तो क्या अभी उम्र अधिक नहीं है? माँ, नहीं, अभी उम्र ही क्या है, नारायण ने जैसी शक्ल सूरत दी है वैसा ही स्वभाव है। किसी महल में होती तो महल जगमगा उठता। ऐसी हसमुख, ऐसी मिलनसार की पास
से हटने का मन ही नहीं होता। जब तक यहाँ रहती है भीड़ लगी रहती है, पूरा मोहल्ला घेरे रहता है। इतने में मारी ने आकर कहा, भौजी शीतला देवी आई है और पाठशाला में बैठी हुई लड़कियों से कुछ पूछ रही है। कई लड़कियों को तो इनाम भी दिए है, मैं भी जाती हूँ, जरा दर्शन कराऊं। माँ ने कहा, अरे तू पानी तो भर दे, न जाने कब तक लौटेगी। मारी, अभी लौटी आती हूँ, कहीं ऐसा न हो कि चली जाए। मारी के जाने के 1 घंटे बाद पार्वती की वही मोतियों के हार वाली सहेली आकर बोली, चलो बहन, शीतला देवी से मिला है। मोहल्ले की सभी औरतें जा रही है। पार्वती को भी उत्कंठा हुई। तारा को एक अच्छी सी फ्रॉक पहना दी, परंतु स्वयं वही साड़ी पहने हुए शीतला से मिलने चली, गहने नहीं पहने। जब दोनों सहेलियां पाठशाला में पहुंची तो औरतों और बच्चों की भीड़ जमा थी। शीतला देवी जमीन पर बैठी हुई बच्चों को देख रही थी और बक्स से निकाल निकाल कर दवा देती जाती थी, मानो पेड़ों की छांव में एक उजला कुंड था। वैसा ही मौन, गंभीर, शांतिमय और सुंदर शीतला की आंखों से एक चित्ताकर्षक पवित्रता झलक रही थी। पार्वती ने उसे पहचान लिया। वह वही सीधी सादी महिला थी जिसे उसने गाड़ी में देखा था। पार्वती ने देखा कि इस औरत के सामने मैं कैसी निष्कृष्ट हूँ, और कुछ मैं नहीं हूँ। मोहल्ले की वे सभी औरतें जो गहनों से गोड़नी की भांति सजी हुई है, इस औरत के सामने सेविकाओं की भांति खड़ी है। यदि ये सभी अपने को सोने से मढ़वा ले तो भी क्या इनका ऐसा सम्मान हो सकता है? इससे बात करके कौन निहाल नहीं हो जाता। और जो बीमार है वे तो मानो बिना दाम के ही गुलाम है। सचमुच इसी का नाम सम्मान है क्या कि 4 औरतें आवे और आंख मटका मटका करके हमारे गानों का बखान करने लगे, तो मानो हमारा शरीर नहीं बल्कि हमारे गानों की नुमाइश का मैदान ही हो। आज से 1 महीना पहले शायद इसी प्रकार के विचार पार्वती के मन में न उभरते, लेकिन आजकल गानों से उसका मन फिरा हुआ था। सामान्य रूप से दार्शनिक विचारों के मूल में निराशा और उदासीनता ही होती है। पार्वती चित्रलिखित सी खड़ी शीतला देवी का तौर तरीका, बात करने का ढंग और आत्मीयतापूर्ण व्यवहार ध्यान से देखती रही और सोचती रही, यह औरत कितनी सुंदर है, लेकिन इसके साथ ही इच्छाओं से कितनी मुक्त है। मैं सम्मान की भूखी हूँ, लेकिन मैं जिसे सम्मान समझती थी वह यथार्थ से कितना दूर है। मैं अभी तक छाया के पीछे पीछे भाग रही थी, आज उसका वास्तविक रूप दिखाई दिया है। जब शाम ढल गई और भीड़ छटी तो शीतला देवी की दृष्टि पार्वती पर पड़ी। वह उसे तत्काल पहचान कर बोली, बहन, तुम्हें मैंने रेलगाड़ी में देखा था। पार्वती ने कहा, हाँ, उस दिन मैं यहाँ आ रही थी। शीतला देवी ने पार्वती को सर से पांव तक देखा और फिर उसकी सहेली बागेश्वरी की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। मुस्कुरा करके बागेश्वरी ने कहा, कुछ दिनों से गहने नहीं पहनती। शीतला, क्या गहनों से नाराज है? बागेश्वरी, इनका मन ही जाने। पार्वती, आप भी तो नहीं पहचानती? शीतला, मुझे मयस्सर ही कहाँ, मैं तो भिखारिन हूँ, बहनों की सेवा करती हूँ और पुण्य के मार्ग में वे जो कुछ दे देती है उसे अपना पेट पालती हूँ। पार्वती, मुझे भी अपने जैसे भिखारिन बना दीजिए। शीतला देवी हंसकर उठ खड़ी हुई और बोली, भीख मांगने से भीख देना बहुत अच्छा है। रात में जब पार्वती लेटी तो शीतला देवी का दमकता चेहरा उसकी आंखों में नाच रहा था, जो उसके मन को खींचे लेता था। उसने सोचा, क्या मैं भी शीतला देवी बन सकती हूँ? तत्काल सुरेंद्र उसके सामने आकर खड़े हो गए। तारा रो रो कर उसकी गोद में आने के लिए मचलने लगी। जीवन की इच्छाओं की एक बाढ़ ही उठ खड़ी होकर टक्कर मारने लगी। नहीं, शीतला देवी बनना मेरे बस में नहीं है, लेकिन मैं एक बात कर सकती हूँ और यह अवश्य करूँगी। 1 सप्ताह में पार्वती अपने ससुराल आ पहुँची। सुरेंद्र ने उसका मुरझाया मुंह देखा तो आश्चर्य से बोले, गहनों से रूठ गई क्या? पार्वती, पुराने हो गए, नए बनवा दो। सुरेंद्र, अभी तो इन्हीं का हिसाब चुकता नहीं हुआ। पार्वती, मैं एक उपाय बताती हूँ, इन गहनों को वापस कर दो। वापस तो हो जाएंगे? सुरेंद्र, हाँ, बहुत आसानी से। इन 2 महीनों में सोने का भाव बहुत चढ़ गया है।
पार्वती, तो कल वापस कर आना। सुरेंद्र, पहनोगी क्या? पार्वती, दूसरे गहने बनवाऊंगी। सुरेंद्र, और रुपये कहाँ हैं? पार्वती, उन गहनों में रुपये नहीं लगेंगे। सुरेंद्र, मैं तुम्हारे मतलब नहीं समझा। पार्वती, ये गहने जी के जंजाल है, इनसे मन भर गया, इन्हें बेचकर किसी बैंक में जमा कर दो, हर महीने मुझे उसका ब्याज दे दिया करना। सुरेंद्र ने बात हंसी में उड़ानी चाहिए, लेकिन पार्वती के हाव भाव से ऐसा दृढ़ संकल्प प्रकट होता था कि वे उस विषय में गंभीरता से विचार करने पर विवश हो गए। दूसरे महीने में शीतला देवी के नाम 12 रुपये का एक गुमनाम मनी ऑर्डर पहुंचा। कूपन में लिखा हुआ था, यह तुच्छ धनराशि स्वीकार कीजिए, ईश्वर की इच्छा हुई तो यह धनराशि अस्थायी रूप से प्रति माह मिलती रहेगी, आप इसे जिस भांति चाहे खर्च करें। जब से ये दुआएं ही मेरा आभूषण होगी, ये धातु के टुकड़े तो जी के जंजाल है, इनमें कौन मेरा मन भर गया है।